नहीं वाली, नहीं तो इसी स्टेट को रखेंगे, फिर मैं पीक पर ले जाऊंगा। पीक पर ले जाना ही इसमें सबसे बड़ी कला है, तो आपको भी मुझे साथ देना होगा। और साथ देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, अपने कंधों को सीधा रखेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसके साथ आप जुड़े रहेंगे। उस समय इधर उधर के थॉट आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि मेरी आवाज को ही आप फॉलो करें। मैं अपने आप गाइड करता रहूंगा। इस बार आपको और आवाजें आएंगी। इस बार आप उन पलों को लेंगे जहां पर आपके पास कॉन्फिडेंस भी था, आपने अपने आप को ब्लेस्ड फील किया था, क्योंकि उस दिन एक दिन ऐसा भी था आपके लिए स्पेशल कुछ बनाया गया था, आपका बर्थडे भी मनाया गया था, किसी ने आपको स्पेशल तरीके से प्यार भी किया था। मैनी मोमेंट्स आर देयर जहां पर आपको ब्लेस्ड फील किया है। उन जितनी ज्यादा उन फीलिंग्स को आप इकट्ठा कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेजर्स हैं, याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन ट्रेजर्स को आप अपनी लाइफ में अपनी उम्र को बढ़ाना, जितने भी लोग चाहते हैं, तो मैं एक सलाह दे रहा हूं, उसे आप एक बॉक्स में लिख लीजिएगा, राम वर्मा मंत्रा करके जो लिखते हैं। एक सिर्फ एक चीज लिख लीजिएगा, अपने परिवार के साथ बैठकर, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? या अपने आप ही कर लीजिएगा। कम से कम आप 100 इवेंट याद करें जहां पर आप खुश हुए थे, भले ही वो 2 ही मिनट के लिए थी। आपको नई किताबें मिली थी, नई ड्रेस मिलती थी हर साल, ठीक है ना? आपको कोई ऐसा मोमेंट था कि आप बैठे थे कहीं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, क्लास में बैठे थे, आपने हाथ खड़ा उठाया था और क्या था, सर मैं बताता हूँ इसका आंसर। ये वो मोमेंट है, याद रखिएगा, जो ट्रेजर्स में पड़े होते हैं। इनमें ये नहीं देखना है कि कितनी खुशी मिली थी, बस आपकी उस टाइम स्टेट बहुत ही कंफर्टेबल थी, अच्छी थी, इतना ही काफी है। अगर आप इन 100 घटनाओं को लिखने के लिए 1 हफ्ता भी लेते हैं तो कोई समय नहीं है, और इनको लिखते रहना। जिस दिन भी आपको डिप्रेशन हो, जिस दिन भी आपको बुखार बुखार या आपको बैक्टीरियल अटैक हो, आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी खराब हो गई है, आपको बाबा के च्यवनप्राश को जरूरत नहीं पड़ने की, आप इन ट्रेजर्स को पढ़ लिया करें। और अगर आपको पुराने फ्रेंड मिल जाएं तो उनसे एकदम से ये ना कि चलो पार्टी करते हैं, 2-2 ड्रिंक, पहले उनसे कहो यार एक दिन ये हुआ था, तुम्हें पता है एक दिन ये भी हुआ था, तुम्हें पता है एक दिन ये भी हुआ था। और उन्हें सिर्फ आप नोट करते रहें, रिकॉर्ड करते रहें। आप किसी जगह पर आपको कोई रिवार्ड मिला था, उस जगह पर जाएं या उस मोमेंट को जिए। आपको आपका प्यार था कहीं, उस मोमेंट को जिए। यू आर ब्लेस्ड विद द किड, इस मोमेंट को जिए। आपको पहली सैलरी मिली थी, इस मोमेंट को जिए। आपको रेज मिला था, इस मोमेंट को जिए। जो भी आपके पास ये मोमेंट है, इन्हें हम ट्रेजर्स कहते हैं, खजाना कहते हैं। ये है वो खजाना जिसकी आपको तलाश है। इस खजाने के अंदर आपकी इम्यूनिटी है, इस खजाने के अंदर आपके बायोटिन है, कोलाजन है, इलास्टिन है, एक्टिन है, ये सारे के सारे इसमें है। क्योंकि ये एकदम से आपको वही स्टेट क्रिएट करेंगे, और उस स्टेट में जो भी आपकी बॉडी थी, जो भी आपकी एनर्जी थी, जो भी आपकी एक्टिविटी थी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस थी, जो भी आपके रिजल्ट थे, वही रिजल्ट आज आप ले सकते हैं। यू कैन रिन्यू द एज ऑफ योर बॉडी इवन। एक बार फिर करेंगे इसी को। एक घूंट पानी आपने पी ही लिया, फिर दोबारा जाते हैं। इस बार और मैं मेहनत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप मेरी कोशिश को भी ना करें तो आपको सिर्फ अपने लंबे सांसों को रखना है, कंधों को हल्का सा चाहें तो हल्का सा पीछे की तरफ, लेकिन ऐसे नहीं कि आप दुखने लगे, ठीक है ना? बस सीधे रहें, हल्का सा आगे की तरफ रखते हैं तो इसे एसोसिएटेड स्टेट कहते हैं। लंबे सांस हो, चेहरे पर एक अच्छा सा भाव हो, और बाकी जो मेमोरी है वो पास्ट की आपके पास है। आप यकीन नहीं करते हैं कहीं करेंगे, जब मैं अपनी मेमोरीज में हर बार जाता हूँ इन वर्कशॉप को देते हुए, किसी जगह मुझे गेस्ट बनाया जाता है तो मैं आंखें बंद करके ही अपनी सारी टेक्निक बताता हूँ। मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, वो भी चीज याद आते हैं कि मैंने उस दिन जूते पहने थे, कि ऐसी स्लीपर पहन के मैं स्कूल गया था, पजामा पहना था, कि टाइम इन कोई मेरे पास पैंट वैंट थी, ठीक है ना? उस समय साइकिल कहाँ थी? उस रास्तों पर वो पेड़ अब नहीं है, वो कच्चे रास्ते भी अब वहां पर नहीं है, इवन वो रास्ते भी बदल गए हैं नए नए प्लानिंग में आकर।
लेकिन वही सब कुछ दिखाई देता है। वही स्कूल दिखाई देता है, वही टीचर दिखाई देते हैं, वही रेस हाफ टाइम दिखाई देता है। हाफ टाइम में कहाँ बैठकर खाना खाया करते थे, उस कागज को खोला करते थे, उस कपड़े को खोला करते थे जो मांग दिया करते थे, उस अचार की एक फाक को कितना रेलिश किया करते थे। जैसे उस मोमेंट में मैं जाता हूँ, एक एक पल ऐसा याद आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलूं ही नहीं, बस इसी में ही रहूं। याद रखिएगा, ये आपकी लाइफ में उन सब हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जो उस समय निकला करते थे। क्योंकि ये जो एंकरिंग है, इसमें आप कोई भी कॉन्शियसली कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, अनकॉन्शियस है। जैसे एक बच्चा या आप मैं कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, मैकडोनल्ड देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, बर्गर देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है ना। शाम को जैसे ही आप जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा कि आज शराब नहीं पियेंगे, लेकिन एक ठेके की दुकान मिलती है और उस पर कुछ एक बोतल सी दिखाई देती है, एकदम से अंदर स्टेट बदल जाती है। आप कार में ब्रेक मारते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पार्किंग है और लाइन में लग जाते हैं। यू कांट अवॉइड इट, रुक ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनकॉन्शियस है। तो इस अनकॉन्शियस को ही तो फायदा उठाना है। यहाँ पर विल पावर काम नहीं करती, विल पावर तो होती भी नहीं। देयर इज नो विल पावर इन लाइफ, याद रखिएगा। देयर इज ओनली प्रोग्रामिंग। एक बार फिर शुरू करते हैं, ढूंढने की कोशिश करें अपने ट्रेजर्स को। मैं कई बार एक ट्रेजर को जीता हूं। जब मैं एक छोटा सा जॉब कर रहा था, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर मिले 12th के, और रोड पर मिल गए वो। मेरे हाथ में ऐसे ही एक बैग था जिसमें कुछ सामान था, जिसे मैं बेचने के लिए क्लिनिक टू क्लिनिक जाया करता था। और मैं उस टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, और उसके सब्जेक्ट को मैंने पूरे के पूरे कॉलेज में ही नहीं, कई कई बहुत एरिया में मैंने टॉप किया था यूपी बोर्ड को उसके सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। और उसे वो मुझे मिला, अरे तुम तो वही हो, क्या कर रहे हो? सर मैं ये कर रहा हूँ। वो समझ गए कि मैं एक अच्छे जॉब में नहीं हूँ। उन्होंने एक ही बात कही, तुमसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने आंख बंद करके कहा, सर तो अभी भी रेस खत्म नहीं हुई, मैं इस उम्मीद को पूरा जरूर करूंगा। वो मुझे टीचर दोबारा नहीं मिले, ठीक है ना, लेकिन वो एक एंकर बन गया कि एक आदमी ने मुझे कब से विश्वास रखा हुआ था। वो एंकर आज भी मैं जीता हूं। याद रखिएगा, ये वर्ड्स हैं, आप अपने टीचर के कुछ वर्ड्स को आज भी लिए घूम रहे हैं, जो नेगेटिव थे या बहुत पॉजिटिव थे। आज भी आपको वो लोग याद है जिन्होंने आपको एक कंधे पर हाथ रख कर कहा था, यू आर यूनिक, आई लव यू। वो वर्ड्स अभी भी आपको एंकर बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंकर को पहले अपने ऊपर लागू करेंगे, फिर मैं बाकी लोगों पर करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कोलैप्स किया। और ये अगला सेशन भी इसी के ऊपर मैं डेडिकेट करूंगा पूरा का पूरा। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप अपनी एंजाइटी को, आप अपने ग्रीफ को, आप अपने चाइल्डहुड के जितने भी बेकार की चीजें हैं, कहीं आप परेशान हुए हैं, कोई ग्रीफ पड़ा होता है, कोई ट्रॉमा पड़ा होता है, आप सबको वहां से आप पूरी तरह से बाहर आ जाएं। याद रखिएगा, मैं इतना बता रहा हूं कि ये चैप्टर, इस चैप्टर पर मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करी है एनएलपी में। और मैं किसी आदमी को भी इस साइकोलॉजी के वर्ल्ड में इस टॉपिक से मैं कहीं भी पब्लिक में बात करने को तैयार हूं। अंग्रेजी की बात छोड़िएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सर आप मुझे इशू लाइए और मैं एंकर करके दिखाता हूं। इस एंकरिंग को आप सीख लीजिएगा। ये अपने आप में आपको, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आप एक कोर्स बना रखा है आपने सेल्स करके है, आप सेल्समैन को एंकर करना सिखाइए। वो जैसे ही कुछ बात करेगा, एकदम से वो आदमी खरीदेगा। अगर आप एक हीलर हैं तो आप सिर्फ, आपकी आंखें एंकर हो जानी चाहिए। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, आप, मुझे 2 मिनट चाहिए किसी भी आदमी को पॉजिटिव स्टेट में डालकर उसके फ्यूचर को बनाने में 2 मिनट लगती है, मुझे तीसरी नहीं लगती। 2 मिनट बस, वो मेरे पास बैठा हो, एक बार मैं उसकी बात सुनूंगा और धीरे से मैं आगे की तरफ आकर उसके हाथ को टच करूंगा और ये कहूंगा, 1000 करोड़ कमाएगा तो देख लेगा, देख लेना, आप बहुत आगे जाएंगी, देख लेना, बस इतना सा करूंगा। एंड अब ये मेरा चेहरा, ये शब्द और ये टच एंकर हो चुका है। वो मेरे बारे में एक वैसे ही कॉल कर ले, मेरी फ्री वर्कशॉप देख ले, मेरी वीडियो देख ले, वो ही एकदम से स्टेट आएगी, एक आदमी है जिसे वो टच भी याद आ जाएगा, देख लेना। जब मैंने आपसे कहा कि आपका बच्चा अगर प्यार में पड़ गया और आप जितना उसे कहेंगे बेटा प्यार में मत पड़, पढ़ाई कर, उतना ही तुमसे दुश्मन बनेगा। मत कहना कभी, मत कहना कभी। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने पार्टनर के मैसेज को पकड़ लेते हैं,
तो कभी भी मत कहिएगा कि मैंने कुछ देखा आपके मोबाइल में। चुप रहना है, एंकर करना है कि वो इस काम को पूरी तरह से छोड़े, नहीं तो आप उसको गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपने कहा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, ये मैसेज क्या है, समझ लीजिए आपने अपना एंकर खत्म कर दिया। अब तो वो नेकेड हो चुका है, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गलती सब करते हैं हम में से। आप कहेंगे सर ये तो पहली बार आप वो दे रहे हैं। बिल्कुल, फिर क्या कहना है? आप ये समझ लीजिए आपने कुछ नहीं देखा, और फिर उसे एंकर करिए। और एंकर करने के जो शब्द होते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। जब आपको पता चले कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे चल पड़ा है, याद रखिएगा जितना उसके साथ आप खुल इसके ऊपर बात करेंगे उतना ही वो रजिस्ट करना शुरू करेगा। एंकर करिए कि वो इस रास्ते से ऑटोमेटिकली हट जाए, पता भी ना चले आपको भी और उसको भी। नहीं तो आप उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि ये एंकरिंग है, ये इमोशनली चलती है, इसमें लॉजिक काम नहीं करता। अगर आप स्टेज स्पीकर बनना चाहते हैं ना, बेस्ट कुछ भी ना करें, आप अपनी पब्लिक को डालें एक बार खूब बढ़िया करते हुए, हे फ्रेंड्स, रिमेंबर अ पर्सन जिसको आपने कभी प्यार किया है। इट कुड बी योर चाइल्ड, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी पेरेंट्स। रिमेंबर दैट पर्सन एंड लुक हियर। और जैसे ही आपने यहां करा, इमीडिएटली सारी की सारी जनता उस स्टेट में आपको एंकर कर चुकी है। जब तक आप स्टेज पर बोलेंगे इस टोनलिटी के साथ, वो आपको प्यार करते रहेंगे। स्टेज स्पीकर्स की जो एंकरिंग है वो अलग होती है। एक जगह पर जाकर आप उन्हें डिसीजन लेने का स्टेट देते हैं, उसी जगह पर जाकर अपना कोर्स बेचें। जिस जगह पर आपने ग्रीफ की स्टोरी सुनाई है, वहां जाकर कभी भी कोर्स मत बेचें कि कभी वहां क्लोजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, क्योंकि इस जगह पर आपने उसको ग्रीफ दिया है। यहाँ पर आप करुणा की स्टोरी सुना रहे हैं, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की स्टोरी सुना रहे हैं, और यहीं पर आपने उसको डिसीजन लेने की बात कर दी, तो एंकर ही खत्म हो गया। अब एक बार फिर इसे ही करते हैं और समझाता हूं आपको। जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, इसके बाद कोई भी इससे बढ़िया देगा तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन दिल से दे रहा हूं, दिल से लीजिएगा। ये मानते हुए कि जमीन फर्टाइल है, ये बंजर जमीन नहीं है जिस पर मैं बीज डाल रहा हूं। एक बार फिर कंधे सीधे करिएगा। ट्रेजर्स में जाएंगे सब लोग, ढूंढेंगे। ये नहीं कहेंगे सर मुझे नहीं पता, पता है आपके। हंसे हैं कई बार, आप गए हैं कई बार आप चाट खाने, कई बार आपकी स्टेट बहुत बढ़िया रही है। ढूंढिए उसको, मत बहाने बनाइए। बहाने बनाएंगे तो आप अपनी ग्लैंड्स को, आप अपनी ही दुश्मनी कर रहे हैं अपनी ग्लैंड्स के साथ। भूल जाइए किसी ने आपको कितना तंग किया, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कितने गरीबी में जिए, भूल जाइए कितना किसी ने परेशान किया, भूल जाइए आप कितने बेकार के एटमोस्फेयर में पले बड़े हुए। एक पल आइए कि एक मोमेंट है, उसी को जीता हूं, उसी को बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि उस पल में तो स्टेट अच्छी थी ना। बस वही तो पल चाहिए मुझे। कंधे सीधे करिएगा, आंखों को कोमलता से बंद करें, और एक बार फिर go into the time when you felt very blessed, when you felt very lovable, when you felt you are significant on this earth. Go into that time. जब आपको लगा कि आप एक ब्लेस्ड हैं, पर्सन हैं, जब आपको लगा कि आपकी एक वैल्यू है इस पृथ्वी पर, जब आपको लगा कि सूरज ये हवा तुम्हारे लिए चल रही है, सूरज तुम्हारे लिए उग रहा है, जब आपको लगा कि यू आर जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट, go into that time, find the place, find the time of the day. As you go into that time, get associated with it. थोड़ा सा आगे की तरफ गर्दन कर, आई मीन बॉडी को मूव कर लें हल्का सा। इमेजिन करें कि यू आर ऑलरेडी देयर, you are in that time. If you could remember the year also, remember it. As you see yourself younger you, जैसे जैसे आप young you को देख रहे हैं, see the face of that person, the younger you, even the dress, the shoes, the texture of your skin, the sunshine, the air, the surrounding, the people, the things.
As you are there, feel deeply connected and start seeing what you saw. देखना शुरू करे जो तुमने देखा था. Make the pictures brighter, bigger, bolder. इन सभी इमेजेस को ब्राइट करें, कलरफुल करें, बड़ा करें. Bring them closer, उनको और क्लोज लाएं अपने मेंटल स्क्रीन पर. Feel the movement, feel the air, feel the even smell of that time. As you see what you saw, now hear what you heard. सुने जो उस समय की आवाजें थी. It could be even the sound of the birds, the air, the trees, the people, the radios, other things. Let the sounds be louder. As you see what you saw, as you hear what you heard, now feel what you felt. As you are feeling, immediately feel the straightness of your spine. Feel the change in your breath. It is going deeper. Feel the glow on your face. Feel the expansion of your lungs. Feel the rhythm in your heart. Feel the energy flowing from your head to your toes, from your toes to your head. धीरे धीरे अपने विजुअल्स के साथ जुड़ें, अपने ट्रिगर को तैयार कर लें, साउंड को एंजॉय करें, फीलिंग को डीपली एंजॉय करते हुए टेक इट टू 9. यू कैन गिव इट अ कलर. आप इस फीलिंग को एक कलर दे सकते हैं, वाइब्रेशन फील कर सकते हैं. कंधे सीधे करेंगे, एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी स्टेट को और पीक पर ले जाएं. एज इफ यू आर देयर एंड हिट द ट्रिगर एंड होल्ड इट. कीप होल्डिंग इट. जैसे जैसे आप इस ट्रिगर को होल्ड कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं पुरानी मेमोरी भी आपको याद आ रही है, पहले वाले एक्सपीरियंस की. आपकी बॉडी में इमीडिएटली एक एनर्जी का आपको एहसास हो रहा है बेहतर. फील करिए इस बीइंग ब्लेस्ड की एनर्जी को, हेल्थ की एनर्जी को, बिंदास होने की एनर्जी को, जो मस्ती आपने जी है, जो ट्रेजर जी है, उसकी एनर्जी को. और अब आप उन इन खूबसूरत से पलों को एंजॉय करते हुए उन इवेंट को देखो जो आपने ये माना था कि ये मेरे लिए बेकार की इवेंट घटी है, कोई नुकसान हुआ था, कोई किसी ने धोखा दिया. इन मोमेंट में आप सबको उनको कोलैप्स कर दो. इस मोमेंट में इमेजिन करें कि आपके अंदर एक सेलिब्रेशन चल रहा है. आपकी सारी सेल्स मानो तालियां बजा रही हैं, नाच रही हैं. आपके ग्लैंड्स पॉजिटिव हार्मोन निकाल रही है. उनके हार्मोन की रेन में आपकी पूरी बॉडी की सेल्स मानो एंजॉय कर रही हैं. आप इनर सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए एक ठाके को सुनो, अपने अंदर सेलिब्रेशन को सुनो. खूब सारे क्रैकर्स की आवाज अगर पॉजिटिव है तो सुनो, तालियों की आवाज सुनो. इंटरनल जो एनर्जी चल रही है उसके करंट को महसूस करते हुए इमेजिन करिए कि वो घटनाएं आपके पास सामने बिछी हुई हैं जो पास्ट में आपके साथ बेकार की घटी हैं. और इमेजिन करिए कि आपके पास पावर है, उन्हें आप अवॉइड कर रहे हैं, उनको आप फॉरगिव कर रहे हैं, उनके ऊपर से आप चलते जा रहे हैं ओवर रन करते हुए उनको. और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी ने आपके लिए क्या गलत बोला, क्या हर्ट किया. यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर, जहां पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही है. क्रिएट द न्यू अपॉर्चुनिटीज. इमेजिन करिए कि आप उन इवेंट्स को क्रिएट कर रहे हो अपनी टाइमलाइन पर, अपने फ्यूचर के हाईवे के ऊपर, जिसको मैं टाइमलाइन में भी बनवाऊंगा. गोल्डन हाईवे पर जाइए और अपने ईयर्स को अपने सामने देखिए. फॉरगेट द पीपल्स हर्ट नाउ. जो लोगों ने, उनको इमेजिन करिए कि आप बाएं दाएं हटाते जा रहे हैं एंड यू आर लुकिंग एट द स्ट्रेट एट योर फ्यूचर डेस्ट, आई मीन हाईवे. किसी ने कुछ बोला था, फिर देखिएगा मानो आपके अंदर सेलिब्रेशन, बीइंग ब्लेस्ड होने का सेलिब्रेशन और आगे चल रहा है, और अधिक बढ़ने लगा है. जस्ट फील इट. इस एंकर को पकड़े रहें. अपने आप को और अधिक रिसोर्सफुल बनाने के लिए अपनी इमेज को, अपने सेल्फ
अपनी सेल्फ इमेज को अपनी फ्रंटल लोब पर बिगर देन लाइफ साइज देखें, बिगर देन लाइफ साइज। यू आर ए सुपर ह्यूमन नाउ, यू आर ए ब्लेस्ड बीइंग। इमेजिन करें कि इस ब्लेस्ड बीइंग के लिए सूरज निकलता है, इस ब्लेस्ड बीइंग के लिए पृथ्वी और खूबसूरत हरियाली लाती है, हवा चलती है, पानी मीठा होता है। फील इट, बीइंग ब्लेस्ड नाउ, फील द बीइंग ब्लेस्ड नाउ। कुछ चीजें आपकी लाइफ में हुई है, उनको आप ओवरलुक करना शुरू करें, उनको ब्लर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएं, उनको पीछे छोड़ते हुए। जिस तरह से एक स्नेक अपनी स्किन को छोड़ देता है, इमेजिन करिए कि आप उन इवेंट्स को स्किन की कुछ ही स्किन की तरह पीछे छोड़कर अदृश्य करते हुए, इनविजिबल करते हुए अपने लाइफ के खूबसूरत इस मुकाम पर जा रहे हो, इस जर्नी पर निकल पड़े हो। क्रिएट दैट पिक्चर, नाउ यू आर पॉजिटिवली एंकर्ड। Keep enjoying from your head to toes, from toes to head, a beautiful energy is flowing. इमेजिन करिए कि इस खूबसूरत सी स्टेट में you are turning into a new you. You are integrating with the new you, with the new body, with the new muscles, with the new energy, with the new bones, with the new kidney, with the new glands, with the new lungs, skin, everything. Feel that you are just a new being, full of wisdom, full of vision, goals, and everything. Keep enjoying. चाहे तो एक बार फिर अपने ऑर्गन्स को हील करते हुए देखें। सर की चोटी से पहले बालों की जड़ों को, माथे को, आंखों को, स्किन को, बोन्स को, जोड़ों को, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज को, गट को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, अपनी ग्लैंड्स को इमेजिन करें, दे आर गेटिंग हेल्थियर एंड हेल्थियर। पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक इस एनर्जी को महसूस करते रहें। धीरे धीरे अब आप अपने रिलैक्सेशन में आए, ट्रिगर को छोड़ दें। अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। हथेलियों को गर्म करें। लुक अराउंड, एक घूंट पानी पिएं और फिर आप एक बार तैयार हो जाएं। इस बार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टेट को एंजॉय करेंगे। मैं आपको एक बहुत गहरे विजुअलाइजेशन में लेकर जाऊंगा। सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग इट, अदरवाइज इसे मैं यूजुअली एंकरिंग में नहीं कराता हूं, लेकिन आज मैं कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू फील दैट यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। You are not a normal being. You just don't came here. You are invited here. आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ आने के लिए। आज आप अपनी नई सेल्फ इमेज के साथ जिएंगे इस मोमेंट से। ट्रिगर यही रहेगा पॉजिटिव स्टेट के लिए, नेगेटिव के लिए कल जब मैं एंकर डिफरेंट करवाऊंगा, नए एंकर दूंगा।
जब मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, आज मैं और एक मास्टर टेक्निक या मास्टर विजुअलाइजेशन दे रहा हूं। कोशिश करें कि आप लंबे समय तक ऐसी टेक्निक्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि याद रखिएगा आपके ग्लैंड्स किसी भी मोमेंट पर बदलने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। सो यू कैन कीप such mentors in your life who can at least guide your internal world properly, ताकि आप बाहरी वर्ल्ड में मैजिक करें। और ये जो एक तरह से बार्गेनिंग है, ये बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको एक खूबसूरत पल दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको एक यूनिकनेस क्रिएट करवाऊंगा। मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाऊंगा जब आप कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय में जाइए जब आपने कोई कार अट्रैक्ट करी थी, कोई बाइक अट्रैक्ट करी थी। फॉरगेट इट। छोटा मत बनाओ अपने आप। 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं आपके पास, जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी को। यूनिवर्स अगर आपके अंदर कहीं पर है, वो इन्हीं ब्रेन सेल्स में है। मैं आज इससे बड़ी बात कर रहा हूं। आज की इस टेक्निक को या तो आप बेहद लाइक करेंगे, जो भी करेगा, या इसको बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप एक साइड में रहें। ये नहीं कि वो कार और वो एक सैलरी अट्रैक्ट करी थी और एक आपने 1 लाख रुपए अट्रैक्ट करे थे। इसके परे जाइए आप। आपने बताऊं क्या अट्रैक्ट किया था? जब आपका सोल इस बॉडी में आने के लिए तैयार था, उस समय खरबों सोल और भी अवेलेबल थे। उस समय आपका सिलेक्शन हुआ था। somebody was selecting you in this universe. Somebody was thinking to bring you on this earth because you were unique, more unique than others. कभी आपने सोचा है? हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आपके साथ क्या हुआ मैं बताता हूं। द अर्थ हैज इनवाइटेड यू हियर। मैं बताऊं आपके साथ क्या हुआ। ये पानी आपके लिए मीठा है, ये हवा आपके लिए चल रही है। मैं बताऊं आपके साथ क्या हुआ है। यूनिवर्सल फोर्सेस जब ये तय कर रही थी कहीं यूनिवर्स में बैठ करके किसको जन्म देना है, उस समय आपका नाम डिस्कस हो रहा था। मैं बताऊं आपके साथ क्या हुआ। उस समय आप अपने मदर की वोम में अपनी एक डिवाइन प्लेस को बना चुके थे। कभी इस एंकरिंग को पकड़िएगा और ऐसा लगेगा बॉडी का पेन खत्म हो गया आज। आप इसलिए कई बार रोते हैं कि आपका कुछ पैसा नहीं मिला, आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा हुआ, पता नहीं किस चीज से बचा लिया ऊपर वाले ने। मेरे से मेहनती आदमी, शायद मैं ये कह सकता हूं कि मैं इतना मेहनती था कि मैंने 18-18 घंटे चाय पीकर सड़कों पर काम किया है। और मैंने अपनी उम्र के 20 साल सिर्फ कंगाली में काटे हैं, जवानी के। ठीक है ना, ये मेरी लाइफ है। बीमारियों में काटे उससे पहले, फ्रस्ट्रेशन में काटे उससे पहले, और बचपन काटा इनसिक्योरिटी में। लेकिन ऊपर वाले ने ये कहा था कि याद रखिएगा, मैं तेरे से इसलिए एग्जाम ले रहा हूं क्योंकि तू ही इस बड़े एग्जाम को डिजर्व करता है। और मैंने उसका एग्जाम पास करने की उसके ऊपर छोड़ दी कि मैं एग्जाम देता रहूंगा, और आज भी दे रहा हूं। याद रखिएगा, तुम यूनिक हो। इस चीज को आज लेते हैं और एंकर करते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी टेक्निक को कल करेंगे। एक के बाद एक मजेदार चीज होगी। आज आपकी बॉडी में से एंजाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन, किसी के लिए गुस्सा, रोना धोना, रुदाली सब निकल जाएगी। कंधे सीधे करिए। मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आप। कई लोग आप में से इस एक्सरसाइज को, मुझे मालूम है, क्वांटम हीलिंग में कर रहे हैं। मैं उसे और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। जो क्वांटम हीलिंग कर रहे हैं मेरी, वो कर रहे हैं। जो लोग लॉन्जिविटी कर रहे हैं, वो उन्हें भी मिल रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर इसे लेंगे।
कंधे सीधे करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। एंड थिंक ऑफ द टाइम prior to your birth when there was going to be a selection, जब एक सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था इस यूनिवर्सल फोर्सेस के बीच में, who should be the next being on this earth, when the earth was ready to invite and select someone, when the air was ready to blow, when the water was ready to flow sweet, at that time imagine करिए somewhere in the universe some universal forces in their divine moment they were discussing the name of yours. They were discussing that you are that soul, you are that energy who should get the right to be a human being on this earth for some time. You are so unique. As you are feeling this moment, feel the current in your body. हिलेंगे नहीं, फील करिए कि your name is getting finalized. The earth is dancing on that day. The air is dancing on that day. The stars, the moon, the sun, they were dancing on that day because it was your name. The universe has chosen a womb for you, and your parents coalesced that energy into a being called you. Go into that time. You are attracting the wonderful energy from the universe. The invitation was very wonderful on this earth for you. Go into that time and feel blessed now. Just imagine some universal forces were playing a very positive game, a divine game, to create a being called you, and you are coming in this world. And all the opportunities were with you to laugh, to cry, to play, to sleep. Go into that time. And at that time, you are attracting air, the water, the sunshine, as if the whole universe was like your guardians. Go into that time. Feel the music of that time in the universe, जो आपके लिए मानो संगीत चल रहा था. You are growing. You are enjoying at that moment. Think beyond the time. I mean, the worldly things. There were some forces which were saving you from various dangers, because at that time many people were losing their lives. But you were saved by some forces. Some divine forces were saving you. Forget the worldly pleasures or the rewards. Some divine forces were giving you the path that you needed. Some divine forces were giving you the examinations, the new assignment. Though the people called them pain, but it was the new assignment, the new learning. Go into that time. Give a new meaning to every pain you had. It was just a divine message to learn something new or to become different, because such pain came to a special people. They were not pain, they were just assignment. Give them a new name. कंधों को सीधा करते हुए इमेजिन करिए कि inside you there is a superhuman who is understanding this world differently today. Create your trigger, have a long breath and hit it, and feel the superhuman within you. You are connected with the Almighty. That is why the dearest son of the Father always gets more assignment in life. अगर आपके पास वो assignment आए हैं, you are divine. Give them a new meaning today. Reframe them.
The universe was always, kind enough. It was saving you in his palms. You are attracting every life moment. That is why you are here. Many people lost their life at that moment, but you are saved by someone called the Divine Almighty. Now, this Almighty is looking at you because you are recognizing Him today. ये Almighty आज आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आज आप पहली बार उसको recognize या acknowledge कर रहे हैं. Feel the connection and seek something now. Seek for a long age. Imagine करिए the angels are coming from the universe and they are laying a beautiful road in front of you. This is your long age. देखिए किस माइलस्टोन तक आप जा रहे हैं. उसके परे आपकी लेगेसी, आपकी जनरेशंस हैं. फील इट. सीक द ब्यूटीफुल हेल्थ. इमेजिन करिए कि द डिवाइन पैनेसिया, द क्योर फॉर एवरी डिजीज, द नेक्टर is flowing from the universe into your body. Feel it, and it is healing every part of your body. Seek the wealth to make a change on this earth because the earth has invited you. And imagine the window opens from the universe of the wealth like it opens for the air, and it is flowing in your world. Feel it. Ask for the blessings. They are already there. Even you came in this world before that. Feel the connection with yourself and with the Almighty. Feel this moment. As you are feeling this moment, feel the joy within your body. Your glands are secreting the blessings, the hormones of blessing. And as you are blessed now, forgive some of the people. Just hug them in your imagination and say thank you very much. Learn from some events from the past. Become a superhuman in your present and create a new future where there is a confidence, motivation, inspiration. Create that future and walk like a superhuman where the angels are showering flowers upon you. जहां से यूनिवर्स से आपके ऊपर मानो ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है. You are meeting new people on your highway of life. They are guiding you, they are hugging you, they are giving you blessings. You are becoming healthier, energetic, younger. Feel this moment. Imagine करिए कि ये सारे milestones मानो आपको invite कर रहे हैं. Feel this joy. Shed all the anxiety. Become a superhuman. Remember, you are the person जिसका नाम इस universe divine forces ने select किया है. You are selected here on this earth. This air is flowing for you. Feel this blessing. This sunshine is coming for you on this earth. You are the center of this universe. This universe is meaningful till you are here. Every day the stars are shining because you are here. You are manifesting them. So you can manifest anything now. Manifest anything, something bigger than the worldly desires. You can create a magical world for the children. You can create a magical world for the unprivileged people. You can create a magical world for the animals and birds. You can create a magical world for the old age home, old people, senior citizens. You can create a wonderful, world for many other beings. You are creating it. Manifest it and it will be coalesced. अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पर उन इवेंट को देखेगा जो तुम अब कोलैप्स करना चाहते हो या इनवाइट करना चाहते हो. They are happening now. Soon they will invite you, rather attract you, and you will find them. Keep enjoying. Attract better health. Attract better people in your life. Attract better laughter. Attract better sunshine. Attract better vision of your eyes and heart. Attract better energy. Attract better aura. Rest of the things are the byproduct of it. Attract that you are making some contribution in the lives of people. You are making this earth worth living. Keep holding this trigger.
See yourself healthy, energetic, younger, creating more events of celebration on your highway. Just enjoy. Just enjoy. धीरे से आप चाहें तो ट्रिगर को छोड़कर आराम दे दें हाथों को, लेकिन आप बैठे रहें ऐसे ही। थिंक ऑफ योर जर्नी, जहां से आप सेलेक्ट हो रहे हैं एक सोल के रूप में। यू आर गेटिंग अ डिवाइन womb of your mother, and you are saved, nurtured, and blessed by the universal forces. You even don't know how many dangers some forces have taken away from you when you were growing. Listen to me now. Right now, at this moment, in some part of the world, in some hospital, on some bed, there is someone who is looking for the life, who is begging from the God for the life that you and I are living. याद रखिएगा, दुनिया में किसी जगह पर, किसी अस्पताल में, किसी बेड पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस समय भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु से उस जिंदगी की भीख मांग रहा है जो तुम्हारे और मेरे पास है. How blessed we are. We have attracted so many good things. We can attract more and more. God bless you. Keep enjoying. Let your future be brighter, brighter, and brighter. Let your inner world keep laughing, laughing, and laughing. Let your heart be filled with wonderful emotions. Let your nervous system flow from your head to your whole body, taking all the positive hormones and making you healthier. See your future brighter. Watch your autobiography written by you. The day the autobiography starts, the day you were selected, your name was discussed in the universe by the universal forces. This chapter starts from here. How your soul was finalized to come on this earth because you are unique, you are blessed. You deserve a Janma here. How you are saved, which even not known to us. When I see my life, I had at least 4 experiences where I can't even think that I could have saved or I could have been alive at that time. When I see those moments, I see the Almighty taking all the dangers away from me. Otherwise, I would not have been here. How lucky I am. I am so wealthy. I feel so blessed. I feel so rich. Many people have lost their lives and the destiny, even the dignity at that time. But some forces saved you and me. We are so lucky. Feel your gratitude, feel the abundance around you, feel the connection with the universe and the intelligence of this universe. It is connected with you. Seek more on your future timeline now. Imagine the angels are creating those things that you want now. Because at this moment you are seeking not only for you, for the universal beings now. Feel the joy. Keep enjoying. Thank you very much. धीरे धीरे अब आप अपनी आंखों को खोलना शुरू करें and look around.
Look around. Take a sip of water. आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए एक यूनिक अनुभव और यूनिक लर्निंग की तरह रहा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।